हेलो गाइस, स्टोरी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो पर लाइक और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक ओल्ड मैन टुकून को देखते हैं जो कि एक सेमैन था और वो अपने बच्चे टमाल को सेक्रीफाइस के बारे में बता रहा था कि बिना सेक्रीफाइस के वो किसी भी चीज को अचीव नहीं कर सकते। इसलिए वो टमाल को समुद्र में से किसी चीज को लाने के लिए उसे हैरिस के पास भेज देता है। हैरिस दरअसल एक स्मगलर होता है जो कि ऐसे ही बच्चों को खरीदा करता था ताकि वो उनसे अपना फिशिंग का काम करवा सके। टमाल के जाने से पहले उसके अंकल उसे एक स्कॉर्पियन नेकलेस देते हैं जिसके बाद सीन कट होकर दो यंग कपल के पास शिफ्ट होता है जो कि अब्रॉड में घूम रहे थे, जहाँ पर वो डिफरेंट टाइप की चीजें देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। साथ ही में वे रात को वहाँ पर पार्टी भी करते हैं। लेकिन नेक्स्ट डे जब दोनों स्विमिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पर सडनली उन पर कोई मिस्टीरियस क्रिएचर अटैक कर देता है जिसके चलते उन्हें काफी चोट लग गई थी। और क्योंकि ये सब उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया था इसलिए वो इसे इंटरनेट पर पब्लिश कर देते हैं और जल्दी ये वीडियो इंटरनेट पर टॉप में आ जाती है। इसी बीच हम डॉक्टर स्काइलर को देखते हैं जहाँ उनका फ्रेंड भी उनसे इसी वीडियो के बारे में क्वेश्चन कर रहा था कि ये रियल है या फेक, जिस पर स्काइलर उसे बताती है कि ये एडिट किया गया है। जिसके बाद वो उसी प्लेस की और न्यू लाइफ फॉर्म की रिसर्च के लिए निकल जाती है। वहीं फिशिंग प्लेटफॉर्म में हम टमाल और अदर किड्स को देखते हैं जो कि फिशेस को कैप्चर कर रहे थे, लेकिन इतना काम करने के बाद भी उनका लीडर एंडी उन्हें काफी टॉर्चर किया करता था जिससे कि टमाल का गुस्सा लगातार बढ़ता ही जा रहा था। वहीं अब स्काइलर भी वहाँ आ चुकी थी, जिसके बाद वो वहाँ अपने लिए एक लोकल गाइड जैक बोमैन को हायर करती है, जिससे स्काइलर प्री हिस्टोरिक लाइफ फॉर्म के सैंपल लेने के लिए उसे नॉर्थ सुमेट्रन सी में ले जाने के लिए बोलती है। मगर जैक उसे कहता है कि वो पहले अपने कुछ फ्रेंड से मिलने जाएगा, लेकिन स्काइलर इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थी। लेकिन इसके अलावा उसके पास कोई और चॉइस नहीं थी, इसलिए वो उसके साथ वहाँ चली जाती है। जिसके बाद सीन कट होता है और हम फिशिंग प्लेटफॉर्म में देखते हैं जहाँ पर सभी एक बार फिर से फिशिंग कर रहे थे, जिसके दौरान अचानक से उनके ट्रैप में वही क्रिएचर फंस जाता है। मगर उन्हें इस बारे में कोई आइडिया नहीं था, इसलिए कुछ लोग नीचे चेक करने के लिए जाते हैं जहाँ पर वो क्रिएचर उनमें से एक को पकड़ लेता है, लेकिन वे किसी तरह उसे बचा लेते हैं। और वापस आकर जब वो ये सब हैरिस को बताते हैं तो वो उल्टा उन्हें ही डांट देता है। इतने में ही वहाँ पर जैक आ जाता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि एक्चुअल में वो वहाँ पर स्मगलिंग के लिए आया था, इसलिए वो हैरिस से मिलने के लिए उसके रूम में चला जाता है। वहीं एक और स्लेव टमाल को प्लेटफॉर्म के नीचे ले जाता है जहाँ पर वो उसे उस रात वहाँ से भागने का प्लान बताता है, क्योंकि वहाँ की सिचुएशन डे बाय डे काफी बेकार होती जा रही थी। हालांकि टमाल उससे कुछ बोले बगैर ही वहाँ से चला जाता है। फिर वो स्काइलर से मिलता है, जिससे कि वो अब ये रिक्वेस्ट करने लगा था कि वो उसे इस जगह से ले जाए, यानी कि वो वहाँ और दिन नहीं रहना चाहता था। लेकिन स्काइलर टमाल से इस बारे में उनके हेड से बात करने के लिए बोलती है और जब स्काइलर जिमी से इस बारे में क्वेश्चन करती है तो वो उसे ज्यादा कुछ नहीं बताता, मगर वो उनके बॉस हैरिस को जैक पर चिल्लाते हुए देख लेती है। वहीं हैरिस जैक से उसे पैसे देने को बोलता है, लेकिन जैक साफ मना कर देता है, जिसके कारण अब हैरिस जिमी से जैक की बोट को लेने के लिए बोलता है। मगर तभी जैक उस पर गन पॉइंट कर देता है और मौका देखकर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ एंडी अब घूमते हुए उस प्लेटफॉर्म के नीचे पहुँच गया था जहाँ पर उसे एक स्लेव के भागने का प्लान पता चल जाता है, इसलिए वो उसे मारने की कोशिश करता है, मगर वो स्लेव उल्टा उसी को ही घायल कर देता है और नीचे समुद्र में गिरा देता है, जहाँ पर अब एंडी को उस क्रिएचर ने बड़ी ही बेरहमी से मार दिया था। वहीं दूसरी तरफ अब वो स्लेव जिमी को ये बात बताने के लिए जाता है, मगर उस वक्त जिमी काफी गुस्से में होता है क्योंकि उसके दोस्त उसका मजाक उड़ा रहे थे और इसी कारण जिमी उस स्लेव की बात सुने बगैर ही उसके मुंह पर एक रोड मार देता है, जिसकी वजह से वो मौके पर ही बेहोश हो गया था। वहीं उस रात स्काइलर हैरिस के इलीगल वर्क के बारे में एक पुलिस ऑफिसर को बताती है, मगर वो पुलिस ऑफिसर उनकी मदद करने के बजाय उल्टा जैक को हैरिस के पैसे जल्द से जल्द देने के लिए बोलता है। बाद में स्काइलर पास ही के एक लोकल फेस्टिवल में अपनी मिसिंग डॉटर को देखती है, मगर जब वो उसे पास से देखती है तो तब उसे एहसास होता है कि वो बस उसका एक वहम था। इसी बीच प्लेटफॉर्म में मरने से पहले वो स्लेव टमाल को एक डैगर देता है और उसे वहाँ से भागने के लिए बोलता है और बस ये कहते ही वो तुरंत मर जाता है। उस स्लेव को मरता देखकर टमाल काफी सैड हो गया था, जिसके कारण अब वो सभी से उसका बदला लेने का डिसाइड करता है। दूसरी तरफ जैक स्काइलर को एक ऑफर देता है कि अगर वो हैरिस का कर्ज चुकाने में उसकी हेल्प करती है तो वो टमाल को वहाँ से सेफली ले आएगा, मगर स्काइलर उससे एग्री नहीं करती। नेक्स्ट डे टमाल नीचे जाकर अपना रिचुअल परफॉर्म करने लगता है, जिसके चलते उसने अपना स्टमक
कट करके कुछ ब्लड समुद्र में गिरा दिया था, जिसकी वजह से वो जल्दी बेहोश हो जाता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने सामने एक मैसिव स्टिंग को देखता है, जो कि उसे बिना चोट पहुंचाए अब वहां से चला गया था। दूसरी तरफ स्काइलर और जैक को समुद्र में से प्लेटफॉर्म के एक मेंबर की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर स्टार्टिंग में वे सोचते हैं कि उसे शार्क ने मारा है, मगर बाद में स्काइलर उन्हें कहती है कि शायद हैरिस उन सबको पॉइजन देकर मार रहा हो, इसलिए वो अब जैक को उसे वहां ले जाने के लिए रिक्वेस्ट करती है। लेकिन जैक अपने कर्ज की वजह से वहां जाने से हिचकिचा रहा था, इसलिए स्काइलर उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है, जिसके बाद सब प्लेटफॉर्म की ओर निकल गए थे। इसी बीच जिमी और हैरिस को भी ये पता चल गया था कि वो स्लेव जिसे कि जिमी ने रोड मारा था वो अब मर चुका है, इसलिए वो उसकी डेड बॉडी को रात में नीचे समुद्र में फेंकने का डिसाइड करते हैं। जिसके बाद रात होने पर जब उनका एक स्लेव वॉशरूम में जाता है तो तब उसे भी वो क्रिएचर बड़ी ही बेरहमी से मार डालता है। दूसरी तरफ स्काइलर अब जिमी को समुद्र में डेड बॉडी फेंकते हुए देख लेती है, जिसके कारण अब वो काफी डर गई थी, इसलिए वो छुपते हुए टमाल के पास जाती है, जहाँ वो उसे उसके साथ चलने के लिए बोलती है। लेकिन टमाल वहाँ से जाने से साफ मना कर देता है, क्योंकि उसे बदला जो लेना था। वहीं जैक अब हैरिस को उसके मेंबर की डेड बॉडी दिखाता है और गुस्से में उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर आखिर कर क्या रहे हो, जिसके चलते अब उन दोनों के बीच फायरिंग होने लगी थी, इसलिए जैक स्काइलर को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन फायरिंग की वजह से अब उसकी बोट भी काफी डैमेज हो गई थी। वहीं हैरिस अब अंदर स्काइलर को देख लेता है, जिसे देखकर वो काफी गुस्सा हो गया था, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वुमेन के प्लेटफॉर्म पर रहने से बैड लक आता है, इसलिए वो अपने आदमियों से स्काइलर को लॉक करने के लिए बोलता है। इसी बीच एक स्लेव टमाल को बुली करने लगा था, जिससे कि अब उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद वो स्लेव टमाल को धक्का देते हुए बाहर ले जाता है, जहाँ पर हैरिस अब टमाल की हेल्थ को देखते हुए उसे चेक करता है, और चेक करने पर उसे पता चलता है कि टमाल एक्चुअल में एक गर्ल है, जिससे कि वो अब और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन दोनों को लॉक करने के लिए बोलता है। लेकिन इससे पहले कि वे उन्हें लॉक कर पाते वहाँ पर वो क्रिएचर आ जाता है और वहाँ खड़े एक आदमी को मार डालता है। उस क्रिएचर को देखकर अब वे सभी काफी डर गए थे और सोचने लगे थे कि ये क्या है, जिस पर स्काइलर उन्हें बताती है कि वो एक प्री हिस्टोरिक क्रिएचर है, जो कि लाखों साल पहले अर्थ पर रहा करते थे। बाद में वे सभी स्काइलर को एक रूम में लॉक कर देते हैं। वहीं जिमी अब ये डिसाइड करता है कि वो टमाल को मार देगा, क्योंकि उसे लगता था कि शायद वो भी अपने अंकल की तरह एक शेमैन है। लेकिन जब वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है तो एक बार फिर से वो क्रिएचर वहाँ आकर उसे भी मार देता है, और ये देखने के बाद हैरिस टमाल को बांधकर उसे उस क्रिएचर को खिलाने का डिसाइड करता है, इस उम्मीद में कि शायद इससे वो बच जाए। लेकिन इतने में ही वहाँ पर स्काइलर आ जाती है और मौका देखकर टमाल को वापस ऊपर ले आती है। दूसरी तरफ जैक ये सब पास ही से देख रहा था, लेकिन उसे कोई आइडिया नहीं था कि वहाँ हो क्या रहा है। वही प्लेटफॉर्म में हैरिस टमाल को मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर तभी अचानक से वो क्रिएचर वहाँ पर फिर से आ जाता है, और यहाँ पर हम फाइनली उस क्रिएचर को पूरी तरह देख पाते हैं। वो क्रिएचर दरअसल एक स्कॉर्पियन होता है, जो कि साइज में नॉर्मल स्कॉर्पियन से काफी बड़ा था। हालांकि इसके बावजूद हैरिस उससे लड़ने लगता है, और जैसे ही हैरिस उस क्रिएचर पर हमला करता है तो तब टमाल भी चिल्लाने लगती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे हैरिस ने उस क्रिएचर को नहीं बल्कि टमाल को मारा हो, मगर जल्दी हैरिस भी उस क्रिएचर के हाथों मारा जाता है। फिर थोड़ी ही देर में जैक भी वहाँ आ जाता है, और उस जायंट स्कॉर्पियन को देखकर वो भी काफी हैरान हो जाता है, और क्योंकि वो क्रिएचर हैरिस के हमला करने से काफी घायल हो गया था, इसलिए अब वो बेहोश हो जाता है, जिसके कारण वो उन्हें कोई चोट नहीं पहुंचाता। वहीं जैक अब स्काइलर के पास जाकर उसे पूछता है कि उस क्रिएचर को आखिर किसने मारा, जिस पर स्काइलर उसे बताती है कि वो अभी मरा नहीं है, जिसे सुनकर जैक डर जाता है। फिर वो स्काइलर और टमाल को वहाँ से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन टमाल वहाँ से जाने से साफ मना कर देती है। बाद में जैक उस क्रिएचर को चैन से बांधने लगता है ताकि वो उसे वर्ल्ड में दिखाकर पैसे कमा सके, मगर स्काइलर उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन जैक उसकी एक नहीं सुनता और उसे बांधने लगता है। जिसके बाद जब वे टमाल को वहाँ से ले जाने की कोशिश कर रहे थे तो तब वो क्रिएचर अचानक से होश में आ जाता है और उन पर फिर से अटैक करने लगता है, जिसके कारण अब उनके पास उस क्रिएचर को मारने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचता। फिर जैक अपने साथी के साथ जाकर क्रिएचर के चारों तरफ ऑयल डालने लगता है ताकि वो उसे जला सके, क्योंकि स्कॉर्पियंस आग से डरा करते थे। लेकिन आग लगाने के बावजूद भी उस क्रिएचर को कुछ नहीं होता, बल्कि उल्टा वो जैक के साथी को ही मार देता है, जिसके साथ साथ जैक भी अब काफी घायल हो गया था। ये सब देखते हुए टमाल अपना डैगर निकालती है, मगर इस बार वो उस क्रिएचर से डरने की बजाय उसके ऊपर चढ़कर उसे मार डालती है, और क्योंकि जैक काफी घायल हो गया था इसलिए वो भी अब जल्दी मर जाता है। और जैक के मरते ही जब स्काइलर पीछे देखती है तो तब उसे टमाल कहीं नहीं दिखाई देती। उसके ढूंढने पर भी उसे वहाँ सिर्फ टमाल का नेकलेस ही मिलता है। जिसके बाद मूवी के एंड में हम देखते हैं कि स्काइलर जब टमाल को ढूंढते हुए उसके अंकल के घर जाती है तो तब टमाल के अंकल उसे कहते हैं कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान
नहीं है जो कि टमाल की हेल्प कर सके, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। मगर स्काइलर उनकी बातों पर यकीन नहीं करती और टमाल को ढूंढने लगती है। कुछ देर तक ढूंढने के बाद उसे टमाल मिल ही जाती है और जब स्काइलर उसके पास जाती है तो टमाल उसके सामने ही एक स्कॉर्पियन को बर देती है, जिसे देखकर स्काइलर अब काफी हैरान हो जाती है। उस स्कॉर्पियन को देखकर स्काइलर उसे मारने लगती है, जिसकी वजह से टमाल गुस्से में आकर उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है, जिस पर टमाल अब वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि टमाल के पूरे रूम में स्कॉर्पियंस भरे पड़े हैं और इसी के साथ हमारी मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो पर लाइक और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा।